हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य शबन की कथा में। और ये एक आध्यात्मिक प्रवचन है। आध्यात्मिक प्रवचन का अर्थ होता है जो अध्यात्म से कनेक्टेड है, मतलब जो आत्मा से कनेक्टेड है। आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण का अंश है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता। मैं परमात्मा रूप से, हे अर्जुन, हे गुणाकेश, सर्वभूताशय स्थिता, सभी जीवों के भीतर में भी रहता हूं। उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है जो सबको आकर्षित करते हैं। कृष्ण शब्द ही दिव्य होता है। कृष्ण का अर्थ होता है सबसे अधिक आनंद। है भी, दे भी सकते हैं, देते भी हैं। सबसे अधिक आनंद, सबसे बड़ा आनंद, जिससे बड़ा और कुछ नहीं होता। इसी को वेदांत की भाषा में ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा, जो खुद भी बड़ा है और दूसरों को भी बड़ा कर दे, उसको ब्रह्म कहते हैं। जो खुद भी आनंद, बड़े आनंद से भरा है और दूसरे को भी आनंद दे सके। हम में से हर आत्मा, हम में से हर कोई, हर समय केवल और केवल आनंद ही ढूंढ रहा है, जिसे हम सुख और शांति कहते हैं। लेकिन हमें वो पता नहीं कि वो असली वाला, जो बड़ा वाला जो आनंद है, वो कहाँ मिलेगा। क्योंकि बचपन से हमने भौतिक जीवन जीना सीखा है और हर कदम पे हमें केवल दुख, टेंशन और समस्याएं ही मिली है। हम दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और वो हमको मिलता नहीं है, तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारे मन में अनेक अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। जाने कहां से इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। वास्तव में मन के अंदर भी तो आनंद की भूख है। मन के पास जो है इच्छा करने की शक्ति है, वो बेचारी इच्छा करती रहती है और हम उस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, पूरा नहीं कर पाते, हम दुखी हो जाते हैं। क्योंकि इसके पीछे कारण अज्ञान है। अज्ञान का मतलब हमको पता नहीं है। क्या नहीं पता हमको? हमको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता, बोलो मुझे नहीं पता कि असली आनंद कहाँ है। हमें नहीं पता असली आनंद कहाँ है। अरे भगवान का नाम जो है, जैसे राम, राम शब्द का अर्थ होता है आनंद। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है आनंद, आकर्षक। जो जो जिसमें सुख नहीं है वो आकर्षित कैसे कर सकता है आपको? आनंद, परम आनंद। और वो आनंद उसके पास है भी, और वो आनंद दे भी सकता है और वो देता भी है। अगर आपको चाहिए तो आपको देगा। कृष्ण से अगर आपको आनंद चाहिए तो वो जरूर 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 देंगे। और कृष्ण जो आनंद देते हैं वो सदा आपके पास रहेगा। कृष्ण यदि आपको यश देंगे, फेम देंगे, तो वो फेम आपके पास सदा रहेगी। कृष्ण यदि आपको धन देंगे तो वो धन आपके पास सदा रहने वाला है। कृष्ण यदि ज्ञान देंगे, गीता रूपी ज्ञान देंगे, वो ज्ञान आपके पास सदा रहने वाला है। कृष्ण अगर कुछ चीज देते हैं तो वो कभी खत्म नहीं होता। याद है वो कथा? एक छोटा सा बालक था, जंगल पार करके स्कूल पढ़ने जाया करता था। पिता बेचारे के थे नहीं, गरीब माँ थी। जंगल में डर जाता था तो माँ कहती थी कि
डरा मत करो, जंगल में तुम्हारा दोस्त गोपाल, तुम्हारा बड़ा भैया गोपाल रहता है, उसको बुला लिया करो। तो कोमल मन माँ की बात पे पूरा विश्वास कर लिया, जैसे हमें भी गुरु की बात पे पूरा विश्वास करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। उसने जाके जंगल में जब भी डर लगता, जैसा माँ ने कहा था गोपाल को पुकार लेता था। गोपाल पुकार सन के आ जाते थे, जंगल पार करा देते थे और चले जाते थे। इस तरह वह बड़े आनंद से जंगल से आता-जाता रहता था, कोई डर नहीं। एक दिन उस मास्टर जी ने कहा कि कल मेरा जन्मदिन है, सब खाने-पीने का कुछ न कुछ लेके आएँगे। तो उसने अपनी माँ को बताया, तो माँ ने कहा, "बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम ऐसा करो अपने भैया से माँग लेना, जैसे तुम बताते हो कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं।" तो उसने जाके गोपाल को बताया कि ऐसी-ऐसी बात है। तो उसने कहा, "तनिक रुक, मैं अभी लेके आता हूँ।" तुरंत एक छोटी-सी हंडिया लेके आ गए और उसमें थोड़ी-सी दही थी। उसने कहा, "यही दही लेके चले जाओ।" तो उसने मास्टर जी को जाकर कहा, "मास्टर जी सब बड़े-बड़े बर्तनों में क्या-क्या लेकर आए थे और ये छोटी-सी हंडिया लेकर गया था। यही कोई 10-12 चम्मच दही होगा उसमें, 100 ग्राम।" तो मास्टर जी को पहले तो बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या लेकर आ गया। फिर जब वितरण का समय आया तो कहा, "चलो भाई इसको भी बाँट दो, थोड़ा-सा है।" और जो बाँटना शुरू किया, तो ये दही खत्म ही ना हो। ये दही देते रहे, दही खत्म ही ना हो। तो अक्षय अक्षय पात्र हो गया दही का। ऐसे कैसे हो गया? कोई कहेगा ऐसे ये तो जादू है भई, जादू है। ये कैसा जादू है? जादू नहीं है, जादू नहीं है। कृष्ण जो है, वो अगर कोई चीज़ देंगे, तो वो खत्म नहीं होती, ये बात है। इस बात को आप समझ जाओ, तो अगर कुछ लेना है ना, तो कृष्ण से लो, कृष्ण से माँगो, पर आप कृष्ण से असली चीज़ माँगो, क्योंकि कृष्ण नकली चीज़ देते भी नहीं। कृष्ण कहते दूसरे से माँगो, मेरी दूसरी शक्तियों से माँगो नकली चीज़। मैं नकली व्यापार नहीं करता, मुझे नकली चीज़ें नहीं आती। रिश्ता भी बनाना है तो कृष्ण से बनाओ। दूसरे तो नकली हैं, दूसरे तो चले जाएँगे छोड़कर, दूसरों का रिश्ता टिकेगा नहीं। तो असली आनंद अगर आपको चाहिए और मुझे लगता है कि आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ऐसा कौन होगा जिसको नहीं चाहिए? जिसको नहीं चाहिए वो बड़ा बुद्धू है, श्रद्धाहीन है, उसको साइंटिफिक नहीं है, क्रेज़ी है, वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक जो है, जिसकी लॉजिकल अप्रोच है, जो सेंसिबल है, वो तो रियल आनंद चाहेगा। तो सबसे पहले असली वाला आनंद प्राप्त करने के लिए हमको ये समझना होगा, ये समझना ही होगा कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है, चेतन तत्व है। हमारे अंदर जो चेतना है, देखो आत्मा का मतलब होता है कि जैसे हमारा ये शरीर है ना, तो हम इस शरीर के अंदर में रहते हैं, लेकिन अंदर में भी हम एक प्राणी हैं, हम एक व्यक्ति हैं। हमारी भी आत्मा के भी हमारे भी हाथ-पैर हैं, मुँह है, नाक है, आँख है, मन है, सब कुछ है। लेकिन हम लोगों को एक दूसरा नाक, कान, आँख, मन मिला हुआ है और हम बाहर वाले को ही असली समझते हैं। और हम ये नहीं है, हम इसके अंदर में हैं। हमारी शक्ल अलग है, हमारा स्वरूप इसी को स्वरूप कहते हैं। हमारा स्वरूप अलग है। श्री कृष्ण के अंदर कोई आत्मा नहीं है, श्री कृष्ण बाहर से भी आत्मा है, अंदर से भी आत्मा है। हम बाहर से शरीर है, अंदर से आत्मा है। तो हमें अपनी अंदर वाली आत्मा को ढूँढना है, पता करना है, उसको उसको एक्टिव करना है। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, आध्यात्मिकता कहते हैं। तो पहले हमको ये समझना होगा कि हम लोग आत्मा हैं, पवित्र हैं, लेकिन हम इस शरीर में फँस गए। बड़े-बड़े वैज्ञानिक और जो जो मॉडर्न समाज है, वो इस बात पे ध्यान नहीं देता। वो कोई बात ही नहीं करता आत्मा की। वो तो बात करता है अल्फा रेज़, गामा रेज़ की, एटम की,
मॉलिक्यूल्स की, सेल्स की, बॉडी की, ब्लड की, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल बीमार, वो तो शारीरिक भौतिक पदार्थों की बात करता है, वो आत्मा की बात ही नहीं करता। लेकिन बिना आत्मा के तो उसका सब कुछ जड़ है, बिना आत्मा के तो हम ज्ञान ही नहीं ले सकते। बिना चेतना के तो बच्चा ज़िंदा कैसे हुआ? ये तो कोई छोटा से छोटा व्यक्ति भी समझ सकता है कि हाँ यार, जब तक चेतना नहीं है, तो फिर तो कुछ है ही नहीं फिर। तो गीता से, भगवत गीता से हम यही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम जो चेतन तत्व है, आत्मा है, हम आत्मा के जैसे काम करें। आत्मा के लिए आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा की एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्रियाएँ क्या हैं? तो हम अगर उस स्तर पर काम करेंगे, तो फिर हम शरीर के स्तर पे काम नहीं करेंगे। और अगर हम आत्मा समझकर, आत्मा की खुशी के लिए, आत्मा की आवश्यकताओं के लिए काम करते रहेंगे, तो हम शरीर की धरातल पे नहीं आएँगे फिर हम। और उससे क्या होगा कि जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, तो इसको छोड़ने के बाद फिर हमें दोबारा ये नहीं मिलेगा, फिर हमको ये शरीर नहीं मिलेगा। हम इस शरीर की बीमारी से बच जाएँगे और हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, वो जग जाएगा। तो क्या होगा? आध्यात्मिक जीवन जग जाएगा, हम आध्यात्मिक जगत में जाने के लायक बन जाएँगे, हम भगवान के पास जाएँगे, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहेंगे। अब इस आत्मा के बारे में जानने से ना बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद होता है। क्या कहानी है आत्मा की? आत्मा जो है नित्य है, हमेशा रहती है। शरीर मरने के बाद भी रहती है, चेतना जैसे खत्म हो गई शरीर से, तो भी आत्मा रहती है। बस प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं, वो क्या करती हैं, इस आत्मा को एक दूसरे शरीर में डाल देती हैं और उसको ऐसा एक मंत्र लगाती हैं कि वो अपने को जिस भी शरीर में जाता है, वही समझने लगता है। मान लो मैं दूसरी बार अगले जन्म में किसी घोड़े के शरीर में गया, तो मैं अपने को घोड़ा ही समझूँगा। उसके बाद के जीवन में मान लो मैं एक कबूतर के शरीर में गया, तो मैं अपने को कबूतर ही समझूँगा। उसके बाद के जन्म में मान लो मैं किसी राजा के शरीर में गया, तो मैं अपने को राजा ही समझूँगा। लेकिन गीता में ये भी समझाया गया है, भगवान समझाते हैं, देखो समझाने वाले भगवान हैं, बनाने वाले भगवान हैं, हर चीज़ को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और डिस्ट्रॉय करने वाले भगवान ही होते हैं। तो भगवान की बातों को जो भी मनुष्य, इंटेलिजेंट मनुष्य समझता है और उसका पालन करता है, वो खुशी हो जाता है, उसको सच्चा आनंद मिल जाता है। नहीं तो हम छोटी-छोटी चीज़ों से आनंद लेना चाहते हैं, बच्चों से, माता से, पति से, पत्नी से, परिवार के लोगों से, खेलकर, खाकर, घूमकर, सोकर, बर्थडे पार्टी मनाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, क्या है ये सब? क्या है ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, महँगी-महँगी चीज़ें खरीदनी, क्या है ये सब? आनंद की ही तो खोज है, और कोई तरीका और कोई चीज़ थोड़ी है। एक बार मेरी घड़ी खराब हो गई, तो मेरी घड़ी खराब हो गई तो मैं एक व्यक्ति के घर में गया था, उस समय उन्हीं के घर पे ही था। तो मैंने कहा मेरी घड़ी खराब हो गई, मुझे आप एक घड़ी दे दीजिए, कुछ दिन के लिए। तो उन्होंने अपनी सारी घड़ी मँगवाई और मुझे एक-एक करके गिनाते हैं, देखो ये घड़ी 50,000 की है, देखो ये घड़ी 80,000 की है, देखो ये घड़ी 60,000 की है। तो मुझे गिना रहे थे। फिर कह रहे थे कि देखो आपको स्वामी जी जो चाहिए आप पहन लो और आपको अच्छी लगी तो आप रख भी लो। तो मैं अंदर से बड़ा सोच रहा था कि देखो, ये व्यक्ति आनंद के लिए कितनी महँगी-महँगी घड़ियाँ खरीदता है और पहनता भी नहीं है क्योंकि उसको फिर दूसरी घड़ी पसंद आती है। तो आनंद वस्तु में होता नहीं है। ये ज्ञान सब लोग समझ लीजिए। आनंद भगवान है। जब तक चीज़ें भगवान से जोड़कर ना की जाएँ, जोड़कर की जाए मतलब जब तक चीज़ें भगवान के आनंद के लिए ना की जाए, तब तक करने वाले को आनंद नहीं मिलेगा। ये लिख लीजिए आप सब लोग। जैसे मान लो आप बढ़िया-सा कुछ खरीद के लाते हो,
रसगुल्ला या कोई मिठाई, बर्फी, जलेबी या घेवर, मथुरा में घेवर चलता है सावन में, तो कोई भी मिठाई आप लेकर आते हो, उसमें मिठास होती है। लेकिन अगर आप वो मिठाई खुद खा लोगे, तो आपको एक स्वाद मिलेगा, लेकिन उस स्वाद को हम सुख, आनंद नहीं कह सकते। वो आपकी सेंस, वो आपकी इंद्रिय तृप्ति है। उसमें जो आपको फीलिंग होगी ना, वो जड़ फीलिंग होगी। लेकिन यही रसगुल्ला, यही घेवर, यही जलेबी यदि आप श्री कृष्ण को दोगे और उनसे कहोगे कि प्रभु ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ज़रा तनिक चख के दिखाओ तो कैसा है? प्यार से तुलसी डाल के, भक्त लोग तुलसी डालकर प्रेम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप इसे स्वीकार करो। तो अगर आपने सच्चे में उसको खिलाने की कोशिश करी, देने की, सच में देने की कोशिश की, सिर्फ़ सिर्फ़ बाहर-बाहर से रख दिया कि चलो भोग लगा दिया, चलो अभी उसके बाद हम खाएँगे। लेकिन अगर आप ये सच में कहोगे नहीं प्रभु को खाना चाहिए ये, उनको बताना चाहिए कि कैसा लगा उनको। अगर आप इस भाव से उनको खिलाओगे ना, वो खा लेंगे। और फिर आपको जब मिलेगा, मान लो आधा मिला, थोड़ा मिला, जो भी मिला आपको, और आप सोचोगे कि मेरे कृष्ण ने इसको पाया है, अब मैं भी इसको पाऊँगा कि मेरे कृष्ण ने क्या पाया है। तो आप प्रसाद समझ के जब भी उस दाने को पाओगे, तो आपको नित्य आनंद मिलेगा। आप रोमांचित हो जाओगे, आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसमें क्या स्वाद है। कुछ लोग खा के प्रसाद को लेके कहते हैं, ये तो स्वाद ही नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो ये है, वो है, नुक्स निकालते हैं। वो अभी कच्चे हैं, वो भी बच्चे हैं। वो अभी आध्यात्मिकता को समझते नहीं हैं। वो स्वाद और बेस्वाद को समझते हैं। वो रूप और रंग को समझते हैं। वो जड़ चेतना में रहते हैं। वो दुखी रहेंगे। उनको आनंद मिल नहीं रहा। आनंद कब मिलता है? जब उस भोजन में दिव्य भावना आती है। तो भगवत गीता हमको ये सिखाती है कि मरते वक़्त हमारी भावना जैसी रहेगी, हमको आगे वैसा ही शरीर मिलता है। अगर हमारी चेतना पवित्र है, हमारी चेतना दूसरों से लेने की है, दूसरों की कमी निकालने वाली है, दूसरों से परेशान होने वाली है, तो हमारी चेतना अच्छी नहीं है। हमारी चेतना अच्छी तब होती है, जब हमें कोई दूसरी बात अच्छी लगती ही ना हो, जो भगवान से अलग हो, जो वैष्णव सदाचार से अलग हो। हमारे मन में कोई दूसरी बात रह ही नहीं सकती, टिक ही नहीं सकती, तो हमारी चेतना शुद्ध है। तो ऐसे जीव जो होते हैं, वो भगवत धाम जाते हैं और हमें अपने घर वापस जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? तो भगवान के पास जाने का रास्ता क्या हुआ? कि मन में भगवान का प्रेम बसा लो, भगवान से लगाव लगा लो, कृष्ण से लाड लगा लो, जो भी लगा लो। तो सबके अंदर है, ऐसा नहीं है कि कोई मिठाई खाता है या कोई फ़िल्म देखता है या कोई क्रिकेट देखता है तो उसके अंदर भगवान के प्रति लगाव नहीं है लगाव। सबके अंदर लगाव होता है भगवान के प्रति, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। संसार का लगाव ज़्यादा है, सजने-संवरने का लगाव ज़्यादा है और भगवान के प्रति लगाव कम है। तो भक्ति करके, श्रवण करके, जप करके, कीर्तन सीखकर, कीर्तन करके, उत्सव करके, धाम जाकर, भक्तों की सेवा करके, गुरु आश्रय लेकर और तरह-तरह की जो नवदा भक्ति करके, हम लोग क्या करते हैं? अपने उस कृष्ण के प्रति लगाव को बढ़ाते रहते हैं और संसार के प्रति जो लगाव है, उसे हम कम करते रहते हैं। इसी को कहते हैं राग और विराग, अनुराग और वैराग्य। संसार से वैराग्य, कृष्ण से अनुराग। तो निरंतर हमको हर दिन, प्रतिदिन हमको ये करना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन हमारा दिन कम हो रहा है। तो हमारे हमारे
हम जो आत्मा है, हमारे पास 2 शरीर हैं। एक हमारा बड़ा सूक्ष्म, बड़ा अच्छा शरीर है, सूक्ष्म शरीर, और एक हमारा स्थूल शरीर है, बाहर का शरीर, जो आपको दिख रहा है। सूक्ष्म शरीर हावी रहता है, मन से बना होता है। जैसे आप कपड़े पहनते हो, बाहर के कपड़े होते हैं आपके, अंदर के भी कपड़े होते हैं। अंदर बनियान पहनते हो, बाहर आप शर्ट या कोट पहनते हो। उसी तरह जो एक शुद्ध आत्मा होती है, वो एक सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से ढकी होती है। सूक्ष्म शरीर से मन बुद्धि का शरीर होता है, वो मन बुद्धि अहंकार का, और जो जिसके कारण हम अपने को शरीर समझते हैं। उसमें कुछ-कुछ ऐसा फिट कर देती है माया शक्ति कि हम अपने को शरीर समझते हैं। और अहंकार जो होता है वो यही होता है कि हमको शरीर मान लेते हैं हम, स्त्री मान लेते हैं, शरीर मान लेते हैं। तो हमको बार-बार उसको समझाना है कि नहीं-नहीं तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान के हो। नहीं-नहीं तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। नहीं-नहीं तुम भारत के नहीं हो, तुम गोलोक के हो। तुम अमेरिका के नहीं हो, तुम तुम आध्यात्मिक जगत के हो। मैं आध्यात्मिक जगत का हूँ। तो ऐसे बार-बार हमको चिंतन करना चाहिए, हमको बार-बार ये अपने आप को समझाना चाहिए। जैसे कोई बच्चा बहुत कमज़ोर हो, उसे सोचना चाहिए नहीं-नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं अच्छे नंबर ला सकता हूँ, मैं मेहनत करूँगा, मैं मेहनत कर सकता हूँ। जो सकारात्मक पॉज़िटिव सोच होती है, कमाल कर देती है। बहुत कमाल कर देती है, बहुत कमाल। आप किसी भी बड़े महान खिलाड़ी से बात करोगे, उसका इंटरव्यू सुनोगे, तो वो यही बात कहेगा कि मन की स्थिति बड़ी शक्तिशाली होती है। आप बीमार होते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास जाते ही आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपको पता है कि मैं डॉक्टर के पास आ गया हूँ, अब ये मेरे को दवाई देके ठीक कर देगा। तो मन बदलने लगता है, फिर आप दवाई लेते हो, आपको लगता है कि ये दवाई मुझे ठीक कर देगी। तो मन सकारात्मक होता जाता है, और सकारात्मक मन जब होता है, तो चीज़ें बदलने लगती हैं। और इसी प्रकार मन जब किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी घटना के प्रति या भविष्य के प्रति या भूतकाल के प्रति जब नकारात्मक होता है, तो परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए। हमेशा ये चिंतन करना चाहिए कि कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे भीतर है, कृष्ण सबके भीतर है, सब कुछ कृष्ण के द्वारा नियंत्रित होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं कृष्ण की प्राप्ति करूँगा, मैं कृष्ण का भजन करूँगा। ऐसे सकारात्मक सोचना चाहिए। ये सोचने की शैली सीखनी चाहिए। नकारात्मक जो सोचते हैं, वो अज्ञान के कारण होता है। अंधेरा कितना भी हो, प्रकाश जलाने की का हुनर आना चाहिए। अंधेरे में भी रोशनी ढूँढनी चाहिए। मैंने एक गीत सुना था, अ, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी रोशनी मिल रही है। तो बड़ा अच्छा गीत है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी रोशनी मिल रही है। मतलब कवि इतना कह रहा अंधेरों से रोशनी कैसे मिल सकती है भाई? लेकिन तेरा साथ है तो मुझे कोई कमी नहीं। तो जो भगवान का साथ है, जो कृष्ण का साथ है, तो फिर कमी है कहाँ? बस उस साथ को भूलना ही कमी है। उस साथ का, उनकी प्रेज़ेंस का ज्ञान नहीं होना ही कमी है। उनको छोड़कर किसी और चीज़ से आनंद लेने की सोचना ही तो कमी है, क्योंकि उनके उनके से अलग होकर आनंद तो होता ही नहीं है। तो आप ढूँढ कैसे लोगे? यही गीता का ज्ञान है। सर्वधर्म परित्यज्य, बेटा सब जगह से आशा छोड़ दे, मेरे पास आ जा। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। क्या-क्या हम दूसरे नाते तोड़ दें? अरे दूसरे नाते तोड़ने का मतलब होता है कि दूसरों से सुख की आशा मत करो।
दूसरों को भी कृष्ण का मानो। जब अगर आप अपने परिवार को कृष्ण का मानते हो तो आपने नाता तोड़ा थोड़ी, आपने तो नाता डबल जोड़ दिया, कृष्ण से जोड़ दिया। कितना सा भक्ति विज्ञान नहीं सीख सकते, समझ सकते? मेरी माँ पहले कृष्ण की है, फिर मेरी है। मेरे पति मेरे पहले कृष्ण के हैं, फिर मेरे हैं और उन्होंने ही मुझे दिया है। मैं थोड़ी अपने साथ पैदा जब हुई थी उनको लेकर आई थी, या मैं पैदा हुआ था तो उसे लेकर आया था। ये तो भगवान ने ही ठीक समय पे मुझे माता दिए, पिता दिए, भाई दिए, बहन दिए, पति दिए, पत्नी दी, बच्चे दिए, पोते दिए, पोती दिए, तो सही समय पे तो भगवान ही दे रहे हैं। लेकिन आप उसे मानते नहीं, आप उसे जानते नहीं। आप कहते हो नहीं, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा दामाद है, मेरा, मैं और मेरा, यही तो माया, यही तो माया है। ये सब कृष्ण के हैं। तो कृष्ण के से जैसे ही आप जोड़ोगे, वैसे ही आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, दिव्य आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। तो संसार जो है, वो ऐसे ही मेरा और तेरा और मैंने किया, मैं बड़ा, मैं शरीर, इसका खेल है। इसी में सब उलझे हुए हैं और ऐसे उलझे हैं। होता है ना, वो धागा होता है ना, जब उलझ जाता है। हम लोग कई बार गायत्री के लिए अपना धागा बदलते हैं, तो कई बार खोलते खोलते उलझ जाता है, बड़ा बड़ा ही उलझ जाता है। आप में से सबको अनुभव होगा, धागा जब उलझ जाता है कितना मुश्किल होता है उसको निकालना। तो ऐसे ही ये शरीर के धरातल पे चीजें उलझ गई हैं, उलझ नहीं रही। तो कृष्ण के धरातल पे आना है और कृष्ण को हर चीज में देखने की प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस ही साधना होती है। इसको अच्छे से करने से, सच कह रहा हूं, सच मानो, सुलझ जाएगा सब कुछ। बीमारी बड़ी भयानक है, बड़ी भयानक है, लेकिन सुलझ जाएगी। कैसे सुलझेगी? कि इसका चिंतन करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण सेवक हूँ, मैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए मुझे मानव देह मिला है। नहीं तो और किस लिए मिला है मानव देह? बताइए आप, मुझे बताइए, आज बता ही दीजिए। मानव देह और किस लिए मिला है? क्या करने के लिए? मानव देह का कोई और लक्ष्य है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मानव देह का लक्ष्य है भगवान को जानना और उनसे संबंध जोड़ लेना और उनकी प्राप्ति कर लेना। मानव देह भगवान को जानने के लिए मिला है। आप उसे चाहे जिस भी तरीके से प्राप्त करो, चाहे हिंदू तरीका लो, चाहे मुस्लिम तरीका लो, चाहे क्रिश्चियन तरीका लो, चाहे सिख तरीका लो, चाहे जो भी तरीका आपको लगता है कि मैं इस तरीके से प्राप्त कर सकता हूँ, तो करके दिखाओ आप कि मैं भगवान प्राप्त कर सकता हूँ, मैं इस गुरु से प्राप्त कर सकता हूँ, उस गुरु से, जिस भी गुरु जी से आप प्राप्त कर सकते हो, करके दिखाओ, कोशिश करके दिखाओ। भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। चैतन्य महाप्रभु जो रास्ता दिखा रहे हैं, इतना सरल, इतना सहज, इतना आनंददायक है ये रास्ता भी। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण र संसार करो छाड़ी अनाचार। अनाचार, गलत चीजें छोड़ो। कृष्ण रे संसार, हर चीज में कृष्ण को जोड़ो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण माता है, कृष्ण पिता है। कहो कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण की शिक्षा को समझो, बात हो जाएगी, बन जाएगी। अपराध शून्य होय, लहो कृष्ण नाम। अपराध छोड़कर कृष्ण नाम लो। क्यों बुराई करते हो? क्यों गुरु की बात नहीं मानते? क्यों शास्त्रों की निंदा करते रहते हो?
क्यों भौतिक चीज़ों के पीछे पागल होते हो? क्यों? जब असली चीज़ मिल रही है, असली चीज़ मिल रही है और गुरुजी बता रहे हैं बार-बार, भक्त लोग बार-बार बता रहे हैं कि सबसे बड़ा जो वैल्यूएबल चीज़ है वो भगवत नाम है, तो वो वैल्यूएबल चीज़ को वैल्यू क्यों नहीं देते? नहीं, नहीं हम तो फिर आप कहाँ सुन रहे हो? आपने तो सुना भी नहीं अभी तक, श्रवण भी नहीं किया अभी तक। जब उसको सुना ही नहीं, समझा ही नहीं तो फिर आप जप क्या कर रहे हो? आप तो सिर्फ़ वर्ड्स बोल रहे हो, शब्द बोल रहे हो आप, अर्थ कहाँ बोल रहे हो? उद्देश्य कहाँ बोल रहे हो? लक्ष्य कहाँ बोल आप तो बस कोरे शब्द बोल रहे हो। नाम कहाँ ले रहे हो कृष्ण का? अपराध शून्य होके अगर कृष्ण नाम लोगे, तो कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, इतना सरल है। कृष्ण प्राप्ति सरल है। सरल सच्चे व्यक्ति के लिए सरल है, लेकिन उसमें मानते नहीं, सुनते नहीं, पालन नहीं करते, बुद्धि को बिगाड़ लेते हैं, मन को बिगाड़ लेते हैं, मन के अंदर मान-अपमान ले का झोल लेकर बैठे रहते हैं बस। संसार की वासनाएँ, कामनाएँ, प्लान बना के बैठे रहते हैं। सांसारिक प्लान बना के बैठे रहते हैं, आज को गँवा देते हैं। कल का पता नहीं, प्लानिंग कई 100 सालों की कर रखे हैं और आज का जो अमूल्य दिन है, जिसमें भजन करने का मौका है, उस पे नहीं करते। कल करेंगे, आगे करेंगे, रिटायरमेंट के बाद करेंगे, बच्चों की शादी के बाद करेंगे, फिर करेंगे, फ्री होके क ऐसे नहीं होता भजन। भजन होता है अभी करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? तो सुनते रहिए, श्रवण करिए, चिंतन करिए, श्रवण से ज़्यादा जो पॉइंट लिखे उसका चिंतन करिए, तो शायद अंदर का मशीन चालू हो जाए, तीव्रता आ जाए शायद। प्रार्थना करूँगा, प्रार्थना करो, तो सच्चा आनंद मिलेगा। मिलेगा, दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। और कहीं जाना नहीं आनंद को ढूँढने, कहीं जाना नहीं, आपके अंदर ही बैठे हैं आनंद के समुद्र, सरताज, रसराज, आनंद के आनंद का जो हिमालय है, वो आपके अंदर बैठे हैं। सब संतों का यही कहना है। मोको कहाँ ढूँढे रे बंदे, मैं तो तेरे भीतर हूँ। मोको कहाँ ढूँढे? कहाँ ढूँढ रहा है मुझे? तेरे अंदर तो बैठा हूँ, बस तू ध्यान नहीं देता। तो मन मुझे छोड़कर सब चीज़ों में लगाता है। इस बात पे ध्यान लगाओ, मेरे अंदर बैठे, फिर देखो आप जादू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। सो आई होप ये आनंद की छोटी-सी चर्चा आपको अच्छी लगी। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नितिन प्रभु ने अपना नंबर लिखा है, इनको क्लास का लिंक चाहिए। गोपीनाथ प्रिया प्लीज़ इसको नोट कर लें और इनको भेज दीजिए। इनको ग्रुप में ऐड कर लीजिए। बड़ी मुश्किल से तो कोई व्यक्ति रुचि दिखाता है। तो जो भी व्यक्ति रुचि दिखाए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जी, नितिन प्रभु आपको मिल जाएगा। आई होप उन्होंने नोट कर लिया है। सगुन प्रभु का प्रश्न है, अगर कृष्ण भक्ति अपना लक्ष्य अचीव नहीं कर पाता तो नेक्स्ट जन्म में उसको कौन-सी योनि मिलती है? कृष्ण भक्त को नेक्स्ट जन्म में अच्छे परिवार में, जहाँ कृष्ण भक्ति ऑलरेडी हो रही है, भगवत भक्ति ऑलरेडी हो रही है, पवित्र परिवारों में शुचि नाम श्रीमताम गेहे। कृष्ण कहते हैं, शुचि मतलब पवित्र, श्रीमताम मतलब जो संपन्न है, संपन्न परिवार होते हैं, पवित्र परिवार होते हैं। योगा भ्रष्टो भी जायते, जिसका भक्ति पूरा नहीं हुआ उसको ऐसे परिवार में जन्म मिलता है। ठीक है? और क्या चाहिए? इसी बात से हम गदगद हैं। मरने के बाद भी हरे कृष्णा नहीं छूटेगा। जिस माँ के पेट में जाओगे,
वो भी हरे कृष्ण जप रही होगी और अंदर कृष्ण नाच रहे होंगे। तो भक्ति का ये स्वभाव है कि भगवान इसको, क्योंकि भगवान को आपसे ज्यादा जल्दी है, भगवान को आपसे ज्यादा ईगरनेस है कि ये मेरे पास कब आएगा। तो लेकिन अपनी खुशी से कब आएगा, ऐसे ऐसे तो भगवान फट से पकड़ के ले ले हमें। लेकिन भगवान कहते कि नहीं, देखते हैं अपनी खुशी से कब आएगा, क्योंकि अपनी मर्जी ही हमारी पहचान है, हमारी चेतना की पहचान ही तो हमारी इंडिपेंडेंट चॉइस है कि हाँ हमारे पास चॉइस है, हमने चुन लिया भगवान को, हमने भगवान प्रेम को चुन लिया। आपने मन की इच्छाओं को चुन लिया है तो क्या करें। आप समझते हो कि मन की इच्छाएं आपकी इच्छाएं, आपकी इच्छा मन की इच्छाएं आपकी इच्छाएं नहीं है। आप जाओ एक गंदी जगह जाओ और आपको गंदी इच्छाएं होंगी। आप जाओ, आप किसी स्पोर्ट्स क्लब में जाओ और वहां पे बहुत सारी खेलने की जो स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, तो आपको उनमें से किसी एक गेम से अट्रैक्शन हो जाएगा। आप जाओ किसी रेस्टोरेंट में, बहुत सारी चीजें देखो, आपको एक एक किसी चीज से अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये सब गंदी इच्छाएं हैं। तो आप मन की इच्छाओं को संभल कर छोड़ के आप कृष्ण की इच्छाएं करने लगो। कृष्ण सेवा की इच्छा, भक्त सेवा की इच्छा, जादू शुरू हो जाएगा। ओके, isn't it so beautiful? शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी थे। हम कृष्ण को अच्छाई में हरा नहीं सकते, हमें कोशिश करनी चाहिए हराने की। हम कृष्ण की कृपा को हरा नहीं सकते। देखो कितनी कृपा है। कहते आधा रह जाएगा तो और अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज के साथ, और अच्छी फैसिलिटीज के साथ मौका दूंगा। फिर भी आधा रह गया कि तो उससे भी अच्छी फैसिलिटीज के साथ मौका दूंगा। ऐसे ही भगवान। प्रश्न है, अंत समय में भगवान याद ना आए तो जीव का क्या होगा। कृष्ण भक्ति में क्या है, आप अकेले नहीं हो, पहली बात। आप भगवान पे निर्भर हो, तो ये उनका काम है। भगवान कहते हैं मैं याद दिला देता हूँ, अरे मैं प्रकट हो जाता हूँ। याद दिलाना तो बहुत बड़ी बात है। आप सिंसियर बन सकते हो, ईमानदार बनो, उन पे निर्भर होना सीखो। सब ठीक है। तो जो निर्भर होना सीख गए हैं, जो सिंसियर भक्ति कर रहे हैं, उनको उनका काम बन जाता है। जिनका नहीं होता, पूरा काम नहीं होता, तो उनको अच्छा मौका मिलता है दोबारा से। जो भूलना ही चाहते हैं, जो भगवान को भूलना ही चाहते हैं, उनको फिर अलग अलग योनियों में भेजते हैं कि भाई भूले रहो। मूढ़ जन्मनि जन्मेषु, भगवान कहते हैं उन मूर्खों को मैं अलग अलग योनियों में भेजता रहता हूँ। फिर आसुरी योनि। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, भरोसा दंड पड़ रहा प्रणाम। है। हरे कृष्ण हरि प्रभु बोल। जी, दंड प्रणाम। या यस प्रभु जी, प्लीज। एक्चुअली मैं एक्चुअली लेक्चर ले रहा था, तो उन प्रभु जी ने मुझे बताया था कि अगर अगर आप हरि नहीं करोगे इस जन्म में, अगर आप कृष्ण भक्ति नहीं प्राप्त कर पाओगे, तो फिर अगर आप नेक्स्ट जन्म में अगर आपको कृष्ण वो मिल भी गया, आई मीन जब आप ह्यूमन लाइफ मिलेगा भी, तो क्या पता कि डिवोटीज ना हो वहाँ पे, या आप ऐसी जगह पे नहीं, वो जन्म लिया हो कहने का मतलब ये है कि वाई टू मिस दिस चांस। जैसे कि अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और कोई कहे कि अरे छोड़ो, इस कॉलेज से नहीं, इस साल नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे, अगले साल पता नहीं कौन सा टीचर होगा। मतलब वो कहने का तरीका ये है कि आगे का रिस्क क्यों ले। जब हमें भगवत प्राप्ति करनी ही है तो हम क्यों ना इस बार अच्छे से करें। पर भगवान कहते हैं कि अगर कोई मान लो कोशिश कर रहा है और नहीं होता है, तो भी मैं उसको अच्छी मौका दे देता हूँ। तो ये उनकी तरफ से कृपा का जेस्चर है। आया समझ में। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। या तो हमें अपनी तरफ से कोशिश, देखो भाई, प्रवचन सुनने का मतलब सिर्फ यही है
कि आप सिंसियरली भगवान की प्राप्ति की प्रैक्टिस करो, और कोई पर्पस नहीं है इसका। यू शुड बी मोटिवेटेड एनफ टू डू सिंसियर चैंटिंग, अंडरस्टैंड, अच्छे से समझो भक्त क्या होते हैं, नाम क्या होता है। आप सिंसियर बन जाओ बस। आप सिंसियरली करो, सारे देवता आपकी तरफ हो जाएंगे। बिलीव मी, सारे देवता, विद्या की देवी, धन की देवी, हेल्थ की देवी, सौभाग्य की देवी, संगीत की देवी, प्रसाद की देवी, अन्नपूर्णा देवी, इंद्रियों के देवता, वायुदेव, सूर्यदेव, सारे देवता आपकी तरफ हो जाएंगे अगर आप भगवान की तरफ सिंसियर हो जाओगे तो। और अगर आप भोग की तरफ सिंसियर हो जाओगे तो फिर कर्म अनुसार वो आपको फल देंगे, दुख देंगे, सुख दुख देते रहेंगे आपको। आप इच्छा द्वेष से मुक्ति नहीं पाओगे, आपका प्रेम ही नहीं होगा किसी से, वासनाएं आपको घेर के रखेंगी, आपसे क्राइम होंगे, पाप होंगे, शुद्ध रिलेशन ही नहीं होगा। आप किसी स्त्री से प्रेम ही नहीं कर पाओगे, किसी पुरुष से प्रेम ही नहीं कर सकते। आप तो उनके उनके वासना की नजर हो जाएगी आपकी। आप तो उनके धन को देखोगे, आपकी चेतना बदबूदार हो जाएगी, निर्मल गंगा का जल नहीं होगी। कोशिश करो, भगवान देवता सब आपके साथ हैं, गुरु वैष्णव सब आपके साथ हैं, सारा कायनात आपके साथ हो जाए। कि आप सिंसियरली 1 माला 2 माला अगर नहीं करते, करते हो तो 16 माला और भक्ति के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो अच्छे से। भगवान कहते हैं बहुतों ने प्राप्त किया है, आप भी कर लोगे। मुझे तो भगवान की बात पे पूरा विश्वास है। शीघ्र ही कृष्ण के साथ मिलेंगे, राधा जी के साथ बैठेंगे, उनकी सेवा करेंगे। अनन्या चेतसा सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभम पार्थम। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन स्मरण करता है, हे अर्जुन, उसके लिए मैं सुलभ हूं। तस्याहम सुलभम पार्थ, इजीली मिल जाता हूं। और क्या सुनना चाहते हो? क्या इस बात से खुशी नहीं हो रही? क्या इस बात को अभी तक समझे नहीं? समझोगे तो खुशी होगी ना। इसलिए लिखो और उसके बाद अपनी बुद्धि लगाओ कि क्या कहा है इस बात पे। बार बार सोचो उसे, सोचो उसको 10 बार 20 बार सोचो, 2-3 बार बोलो कि प्रभु जी ने कहा है जो अपने मन को लगाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए भगवान उसको आसानी से मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे, शीघ्र मिल जाएंगे। जो मन को सच्ची में लगाने की कोशिश करेगा। इस बात को पकड़ो ना, बुद्धि पकड़ लेगी तो बात बन जाएगी आपकी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, प्रणाम। यस। तो आज हम यहाँ रुकते हैं फिर। अच्छे से जप करो सभी। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि।